नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के आज हम इस वीडियो में अंतिम आकलन हल कर रहे हैं। यानी अभी तक हमने 105 कार्यपत्रक और जो 17 आकलन थे वो हल कर लिए थे। अब ये 18वां और अंतिम आकलन है इस गणित की वर्कबुक का। इसके अलावा आपको यहाँ पर अनिल क्लासेज चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के जो बेस्ट मॉडल पेपर है वो हल करवाए जाएंगे। इससे आपकी परीक्षा में बहुत सारे सवाल है वो आने की संभावना रहेगी। तो चलिए आकलन 18 को शुरू कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 5x बीजीय व्यंजक है, यानी कितने पद वाला बीजीय व्यंजक है। तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 5x है, तो ये दोनों ही x है, इसलिए ये 5x और 1x जुड़ करके 6x हो जाएंगे और प्लस रहेगा y। तो यहाँ पर एक और एक दो पद हो जाएंगे, तो ये द्विपद है। त्रिपद दिख रहा है लेकिन त्रिपद है नहीं, आपको अच्छे समझना है। एक जैसे पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 6x प्लस y यानी द्विपद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अच्छे से समझ करके गणित के सॉल्व करना है। दूसरा सवाल है, कथन p का 2/3 20 है के लिए उचित समीकरण है। p का 2/3 यानी 2p/3 का बराबर 20 है, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण होना चाहिए 2p/3 यानी p गुणा 2 2p हो जाएगा बटा 3 बराबर 20। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा p गुणा 2/3 बराबर 20। अगला है समीकरण 5 बराबर 3y माइनस 7 का हल है। यानी यहाँ पर 5 के बराबर 3y माइनस 7 है, तो इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर है 3y और बराबर में यहाँ पर ये 5 है और ये माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। 3y का मान आ गया 12, तो यहाँ पर 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बट्टा में 3 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर आपका 4 राइट आंसर है। इस तरह से आपको हल करना है। अगला है, सुचिता के पास भावना से 3 गुणा कंचे सिक्के हैं। यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हैं तो भावना के पास कितने सिक्के हैं। देखिए सुचिता के पास भावना से 3 गुणे, यानी भावना के पास यदि 1 है तो सुचिता के पास 3 है, तो यहाँ पर इसका अनुपात हो गया 3:1। यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हैं, ठीक है, तो 20 के अंदर 4 का भाग लगा दीजिए, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 1 का आंसर क्या आ जाएगा 5। तो भावना के पास कितने सिक्के हो गए, 5 हो गए, और उसके पास कितने हो गए, 5×3 15 हो गए, ठीक है। जो यहाँ भावना के पास पूछा है तो भावना के पास 5 राइट आंसर हो जाएगा। सुचिता के पास पूछते तो 5 का 3 गुणा कितना होता है, 15 होता है, तो 15 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, देखिए निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण लिखना है आपको। किसी संख्या के 2 गुणे एवं 12 का योग 24 है। तो किसी संख्या का 2 गुणा, कोई संख्या x है तो 2x प्लस 12 दोनों को जोड़ने पर 24 आएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 12 बराबर 24 ये समीकरण बन जाएगा। अगला है, संख्या x के 5 गुणे में से 3 घटाने पर 27 प्राप्त होता है। संख्या x के 5 गुणा यानी 5x में से 3 घटाने पर -3 बराबर 27 प्राप्त होता है, बराबर 27। तो 5x - 3 बराबर 27 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2 और y बराबर -3 है, यहाँ पर आपको x के बराबर 2 रखना है, y के बराबर -3 रख के हल करना है। 5x - 2y, तो यहाँ देखिए x के बराबर 2 है तो 5x है तो 5 गुणा 2 कर लिया, माइनस 2y है, y का मान -3 है तो -2 गुणा -3 कर लिया, ठीक है। इसको हल किया, 5 दूने हो गया 10, और यहाँ पर -2 और -3 करेंगे, माइनस प्लस 2 तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 और 10 जुड़ के हो गए 16, तो यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x² प्लस 2xy का करना है। तो देखिए x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, x का मान गुणा 2, y का मान -3 तो -3, इसको हल किया तो हो गए 2 दूने 4 और 4 3 हो गए -12, और इधर प्लस के 4 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और -12 करेंगे तो आ जाएगा -8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है दिए गए व्यंजकों के मान। यहाँ पर भी आपको यही करना है, a की जगह 0 का मान रखना है, b की जगह -1 का रखना है। 2a + 2b, तो 2a है 2 गुणा 0 कर दिया, और 2b है 2 गुणा -1 कर दिया, क्योंकि इसका मान -1 है। 2 और -1 का करेंगे तो -2, इधर आ जाएगा 0, दोनों जुड़ के आ जाएंगे -2। ऐसे ही आपको सभी का हल करना है। इसका करेंगे 2a² + b² + 1, तो इस तरह से करते हुए आपका आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा 2। 2a² b + 2ab² + ab है, तो इसका हल करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका आंसर। a² + ab + 2 है, इसका आंसर भी 2 आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, आराम से कर लेना क्योंकि इतना समय अपन वीडियो में नहीं लगा सकते हैं।
बाकी आपको मैंने समझा दिया ऊपर क्या करना है। इन व्यंजकों को सरल कीजिए और उसके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। x का मान 2 रख के हल करना है। x + 7 + 4 कोष्टक x + 5। तो यहाँ देखिए x की जगह 2 रख दिया, 7 + 4 रख दिया, फिर x की जगह 2 रख दिया, फिर 5 रख दिया। पहले कोष्टक हल होगा, 5 2 7 हो गए, 7 का 4 से गुणा, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर क्वेश्चन है नहीं मतलब गुणा है, तो 4 और 7 का किया 28, और इधर 2 और 7 जुड़ गए हो गए 9, 9 28 हो गए 37। तो इस तरह से इसका आंसर 37 आ गया। ऐसे ही आपको आगे आगे हल करते जाना है। 3 कोष्टक x + 2 + 5x - 7। तो यहाँ पर 3 x की जगह 2 + 2 कर दिया, 2 2 जुड़ गए 4 हो गए, 4 3 हो गए 12, और इधर 5 दूने 10 में से 7 गए 3 रह गए, आंसर आ गया 15। ऐसे यहाँ पर 6x + 5 कोष्टक x - 2 है, तो 6x का मतलब 6 × 2 हो गई, और 5 है इसके x - 2 है, तो x की जगह -2 रख दिया। यहाँ पर 5 दूने हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर इधर 0 हो जाएगा, इधर 6 दूने 12 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। ऐसे यहाँ पर 4 2x - 1 + 3x + 11 है, x की जगह 2 रखते जाइए और इसको हल कीजिए, तो 4 3 12 आ जाएगा, 6 और 11 17 आ जाएगा, 12 और 17 जुड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर है वो आ जाएंगे। तो ये था आपका आकलन, यानी किस तरह से बीजीय व्यंजकों को आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी अपने जो गणित की कार्यपुस्तिका थी कक्षा 8 की वो पूर्ण हो चुकी है। आपको वीडियो कैसे लगे जब भी आप देखें कमेंट करके जरूर बताएं, और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र है वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।